Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of English literature. Good morning beta, continue the class and switch off your audio. I am going to explain you chapter 6 of English literature. The chapter name is Jack and the Beanstalk. चलिए, इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक पुअर विडो रहती है जिसके एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जैक। उसके पास एक काऊ रहती है तो उसकी मदर कहती है कि हमें, वो बहुत पुअर रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, तो उसकी मदर कहती है कि हमें इस काऊ को बेच देना चाहिए और उससे कुछ पैसे आ जाएंगे। तो फिर वो बेचने जाता है मार्केट में, तो उसको रास्ते में एक मैन मिलता है जो कि उससे कहता है कि तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ गोल्डन बीन्स दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो यहाँ बीन्स तक मैंने आपको पढ़ाया था कल। इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। फिर वो बीन्स लेकर के घर आता है, अपनी मदर को बताता है, तो उसकी मदर बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि तुम फूल हो, मूर्ख हो, क्योंकि तुमने एक इतनी बड़ी काऊ को बेच दिया सिर्फ कुछ बीन्स के लिए। और वो बीन्स उठा करके विंडोज़ के बाहर फेंक देती है। और क्या होता है कि फिर उसके बाद वो जैक जो होता है वो बहुत गुस्से में रहता है और ऐसे ही सो जाता है विदाउट डिनर। चलिए इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। शी थ्रू द बीन्स आउट ऑफ द विंडो। उसकी मदर ने क्या किया, बीन्स को विंडो के बाहर फेंक दिया। जैक वॉज वेरी सैड। जैक बहुत दुखी था। एंड वॉन्ट टू स्लीप विदाउट डिनर। और बिना खाना खाए ही सो गया। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। द नेक्स्ट डे व्हेन जैक वोक अप इन द मॉर्निंग। द नेक्स्ट डे जब जैक सुबह उठता है एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, जब विंडो के बाहर देखता है, ही सॉ दैट अ ह्यूज बीन स्टॉक हैड ग्रोन फ्रॉम हिज मैजिक बीन्स। और फिर वो क्या देखता है विंडो के बाहर कि जो भी बीन्स उसकी मदर ने बाहर विंडो के फेंक दिया था, वहाँ पर एक खूब बड़े से बीन स्टॉक का पेड़ निकल आता है, और जो कि मैजिक बीन्स के थ्रू निकलता है। ही क्लाइम्ड अप द बीन स्टॉक एंड रीच्ड अ किंगडम इन द स्काई। और वो क्या करता है, जैक उस बीन स्टॉक, देखिए यहाँ पर बीन स्टॉक की मीनिंग भी दी है, बीन प्लांट। तो क्या होता है कि ही क्लाइम्ड अप द बीन स्टॉक एंड रीच्ड अ किंगडम इन द स्काई। वो बीन स्टॉक पर चढ़ करके, देखिए ये यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो। यहाँ पर बहुत बड़ा सा पेड़ है बीन्स का। तो वो क्या करता है, उस पर चढ़ करके स्काई तक पहुँच जाता है। इतना ऊंचा रहता है कि वो स्काई तक पहुँच जाता है। और स्काई की किंगडम, एक स्काई में एक राज्य होता है जहाँ पर वो पहुँच जाता है। किसका राज्य होता है, एक जाइंट का। जाइंट मीन्स होता है दानव, राक्षस का एक किंगडम होता है वहाँ पर, जो कि अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर रहता है। जैक वेंट इनसाइड द हाउस एंड फाउंड द जाइंट्स वाइफ इन द किचन। जैक जैसे ही वहाँ पर जाता है, उसको कौन मिलता है वहाँ पर, जाइंट की वाइफ। जाइंट की वाइफ उसको मिलती है और किचन में। और जैक क्या करता है, जैक सेड कुड यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम सो हंग्री। गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास। फिर क्या होता है, जैक वेंट इनसाइड द हाउस एंड फाउंड द जाइंट्स वाइफ इन द किचन। और जैक जैसे ही ऊपर चढ़ करके उसके जाइंट के घर में जाता है, तो उसको जाइंट की वाइफ मिलती है जो कि किचन में रहती है। जैक उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, मुझे बहुत भूख लगी है। द काइंड वाइफ गेव हिम ब्रेड एंड सम मिल्क। जो वाइफ रहती है जाइंट की, वो उसको कुछ ब्रेड और मिल्क देती है। वाइल ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वो खाता रहता है, जाइंट वहाँ पर जाइंट केम होम, जाइंट वहाँ पर घर पर आ जाता है। द जाइंट वॉज वेरी बिग एंड लुक्ड वेरी फियरसम। जाइंट बहुत ही बड़ा रहता है और वो बहुत ही भयानक, फियरसम मीन्स बहुत भयानक दिखाई देता है। जैक वॉज टेरिफाइड एंड वेंट
जैक वॉज टेरिफाइड एंड वेंट द हिड इनसाइड। और जैक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जा कर के पीछे छुप जाता है। द जाइंट क्राइड, जाइंट चिल्लाता है, जाइंट चिल्लाता है, फी फी फो फम, आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिशमैन। और जाइंट क्या कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी इंग्लिशमैन की ब्लड की, उसके खून की स्मेल आ रही है। बी ही अलाइव और बी ही डेड, आई ग्राइंड माई हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड। और क्या कहता है, बी ही अलाइव और बी ही डेड, क्या वो जिंदा है या वो मर गया है। आई ग्राइंड हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड। और क्या कहता है कि मैं इसकी बोन्स को, मैं उसकी बोन्स को क्रश करके, ग्रिंड मीन्स क्रश करना, क्रश करके ब्रेड में मिला दूंगा। टू मेक माई ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए उसको यूज़ करूँगा। द वाइफ सेड देयर इज़ नो बॉय इन हियर। लेकिन उसकी वाइफ झूठ बोल देती कि यहाँ पर कोई बॉय नहीं है, उसकी वाइफ ने झूठ बोल दिया। सो द जायंट एट हिज फूड एंड देन वेंट टू हिज रूम। इसलिए फिर क्या होता है कि जायंट खाना खाता है और जाकर के अपने रूम में लेट जाता है। ही टुक आउट हिज सैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, काउंटेड देम एंड केप्ट देम असाइड। और जायंट क्या करता है, सैक्स, सैक्स मीन्स होता है बैग, अपने बैग में से गोल्ड कॉइन्स निकालता है, उसे गिनता है, काउंट मीन्स गिनता है उसको, और उसको केप्ट देम असाइड और बगल में रख देता है, दूसरे साइड रख देता है। देन ही वेंट टू स्लीप, और फिर वो सोने चला जाता है। इन द नाइट जैक crept आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस। और फिर रात में जैक अपने जहाँ से छुपा रहता है वहाँ से निकल करके चला आता है। टुक वन सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड क्लाइम डाउन द बीन स्टॉक। और क्या करता है, टुक वन सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स का एक बैग उठाता है और बीन स्टॉक पर नीचे उतरते हुए वो वापस चला जाता है अपने घर। At home, he gave the coins to his mother. His mother was very happy and they lived well for some time. फिर क्या होता है, वो घर जाता है, कॉइन्स अपनी मदर को दे देता है, उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है और वो कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, कल इस क्लास को कंटिन्यू करूँगी। ये नेक्स्ट पैरा है जो कि आगे तक जाएगा, तो इसके आगे से मैं इसको कंटिन्यू करके आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। टिल देन गुड।